हेलो दोस्तों, ले आया हूँ मैं फिर से नए क्वेश्चंस कुछ हमारे मिक्स प्रैक्टिस सेशन के लिए। और हम आगे एक दो दिन बाद अब हम क्रम से क्वेश्चंस को लगाएंगे और क्रम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। हम अपना टॉपिक जो नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज काम करते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। फिलहाल चलो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो पिछले टैट में पूछे गए थे और कुछ पीछे क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगाते हैं और उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो हमारे पास, यदि 2 की पावर x प्लस 2x+2 इसकी इक्वल टू 80 हमें ये दे रखा है। और इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पावर्स फैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेम बेस में x इंटू 2 लिख सकते हैं 80। 2 की पावर x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस 2 4 हो जाएगा 80। 5 से डिविजिबल 2 की पावर s, तो 5 बन जा 5, 5 6 जा, और ये 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर बेस सेम होने पर पावर भी इक्वल हो जाती है। अगर ये इक्वल हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, x की वैल्यू 4। ठीक है, x की वैल्यू 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कह रहा है 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खोला है। टैंक की आंतरिक सतहों तल सहित वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगना है। कुल लागत ज्ञात कीजिए। भाई एक घनाकार टैंक है, घनाकार, ठीक है, क्यूबिकल टैंक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब क्यूबिकल है तो क्यूबिकल भाई टैंक है, एक क्यूबिकल टैंक है हमारे पास, साइड है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, सॉरी मीटर में है हमारा। तो हमसे पूछा है, अब ये ऊपर साइड से ओपन है, ऊपर साइड से ओपन है, तो हमसे कह रहा है कि इसको कलर करने में, अगर हम इंटरनली कर रहे हैं, इंटरनली इसको कलर कर रहे हैं, तो इस वाले सरफेस पर हमारा कोई कलर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल इंटरनल एरिया होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया बोल दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो होता है 6a²। भाई इसका सभी साइड से एक जैसी है, तो ऊपर वाली साइड जब है ही नहीं तो वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, a², तो 5a²। ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हुआ क्यूब का। तो हमारे पास जो साइड है वो हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका आएगा 500। ये तो आया 500 मीटर स्क्वायर, ये आया एरिया। पर हमें कह रहा है 5 रुपीज़ पर वर्ग मीटर की दर से रंगना है, तो कुल लागत ज्ञात करनी है। तो लागत जो हो जाएगी हमारे पास, लागत हमारे पास हो जाएगी 500 इंटू 5, 2500 रुपीज़ आएगी ऑनलाइन। तो 2500 रुपीज़ हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई किस मान के लिए समीकरण के मूल इक्वल होंगे। भाई इक्वल होंगे के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है कि इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन वैसे तो 10th लेवल में हम जो द्विघात समीकरण करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तब उसमें हम ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कुछ x² माइनस का k+3x, ठीक, प्लस k+2। इसको क्वेश्चन को करने का हम चाहें तो इसे डिटेल में अभी करा रहे हैं, चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। हम इसकी कंपेयर करते हैं ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन। तो a की वैल्यू कोफिशिएंट यहाँ x का 1 है तो 1 आ जाएगा, ये a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू माइनस का k+3 हो जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू k+2 हो जाएगा। अब एक और बात का हमें याद रखना है कि
डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो हमें याद रखनी होंगी। तो वो 3 कंडीशंस हम याद रखते हैं भाई। 3 कंडीशंस वो होंगी डी इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन जो वैल्यू रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रियल होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा बराबर। ठीक है, दूसरा डी लेस देन 0, कोई रियल रूट नहीं होंगे या वास्तविक रूट नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक रूट नहीं होंगे। रूट नहीं होंगे। ये 3 कंडीशन है। अब इस 3 कंडीशन में हमारे लिए कंडीशन दे रखा है इक्वल रूट्स होंगे। जब इक्वल रूट्स होंगे तो हमारा कंडीशन लगेगा डी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है माइनस का 3, स्क्वायर करेंगे तो k प्लस 3 का सीधे स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास k प्लस 2 है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा ये k स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर वैसे भी हमारे पास 0, हम यहाँ सॉल्व करें चाहे इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करें। हम पहले सबसे छोटी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 और -1। 1 को पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 1 2 3 4 जा 12। हमने यहाँ पर करा तो ये 12 आया, तो यहाँ पर भाई नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, 0। हम दूसरा -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करेंगे तो ये 2 2 का स्क्वायर 4, -1 करो तो 1 1 और ये माइनस का 4, इससे आंसर आ गया हमारा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली ओपन करके भी इसे सही कर सकते हैं, पर हमने वैल्यू पुट का मेथड यूज़ करा और सीधे इसमें के की वैल्यू पुट कर ली। ये के की ही वैल्यू है जो कि हमने इसमें रखी और हमारा आंसर 0 आ गया। 0 आ गया मीन्स वही हमारा आंसर होगा, के की वैल्यू -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो इन अ सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑप्शन कह रहा है एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण वृत्त के व्यास द्वारा। अब सिंपल समझो भाई, वृत्त का व्यास ये है वृत्त और ये है इसका व्यास। ठीक है, अब इस व्यास के द्वारा कहीं पर भी, यहां ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी अगर ये ऐसे एंगल बनाओगे, ऐसे एंगल बनाओगे या फिर ऐसे एंगल बनाओगे या फिर ऐसे एंगल बनाओगे या फिर ऐसे एंगल बनाओगे, सॉरी यहाँ, तो ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। हमारी ये थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण, व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो वो हमारा सीधे भाई आंसर आ जाएगा समकोण, या हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वाड्रेटिक का फिर से ये क्वेश्चन आ गया, वास्तविक मूल है, सेम क्वेश्चन वही है। तो जब सेम क्वेश्चन वही है तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो भाई, एक कंडीशन मैंने अभी बताई थी, कोई नहीं सभी के लिए या k इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पर हमें वो यहाँ से कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम वही a की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 2k प्लस 1, इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस का 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ आ जाएगा 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2k माइनस का 4k स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8k माइनस का 4k स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8k
8 के इक्वल टू 0, 8 के इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई इसका आंसर के इक्वल टू 0, 8 के इक्वल टू 0 सभी के लिए एक्सेप्ट, मतलब के की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 0 आ रही है, के की सभी वैल्यू के लिए, मतलब हम कह सकते हैं इससे बड़ी वैल्यू के लिए के इक्वल टू अगर हमारा 0 आ रहा है, 0 अगर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी 0 अगर हम पुट कर रहे हैं तो 0 और 0 तो 4 और ठीक है। तो के की वैल्यू 0 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो तो हमारे पास आंसर वही आएगा। तो ये है हमारा सॉरी ये वाला ऑप्शन ना होके हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, के सभी या के सभी मानों के लिए जो हमारे 0 से बड़े हो जाएं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू सही हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है, ठीक है। पॉज कर दो। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हमने आंसर निकाला था कि ये 0, तो इसके लिए फॉर्मूला वही है हमारे पास कि भाई भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो भिन्न वास्तविक मूल के लिए हमारे पास क्या होगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो अभी हमने अगर हम इसकी निकालें तो ये आ रही थी सीधे सिंपल, जब इसको फाइंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8k 0, तो k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एक सर्वेक्षण दल का आयताकार भूखंड का माप लेता है, भूखंड की लंबाई इतनी है, एक विकर्ण इतने मीटर है, भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है और भाई वो आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड है हमारे पास, आयत बना लो, एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का विकर्ण हमें दे रखा है, वो है 37 मीटर, भाई 37 मीटर हो गया। और हमारे पास इसकी और कुछ भी कुछ दे रखा है नहीं, भूखंड की लंबाई 35 मीटर, अच्छा लंबाई 35 मीटर है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो भाई अब बताओ इसमें ये कितने का बनेगा, 5, 37, 35 या किसका बनेगा, ट्रिपलेट किसका बनेगा ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो 12, भाई 12 का बनेगा, 10 का बनेगा, 8 का बनेगा, यहाँ तो हमें वैसे भी इसका आंसर मिल जाएगा कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी है। देखो 12, 35, 37, सीधे ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। अब बोले सर वो कैसे निकला, ये ट्रिपलेट होते हैं जब हम 90 डिग्री ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो देखो इसका कर्ण, इसे बोलते हैं हम कर्ण या हाइपोटेनस का स्क्वायर, इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो कि हाइपोटेनस है वो हमारा 37 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 p स्क्वायर प्लस बेस 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 37 माइनस 35, इसे निकालने का तरीका एक और भी है हमारे पास, हम वो भी यूज करेंगे, पर इससे पहले देखो 37 माइनस 5, एक बार 37 को ऐड कर दो, एक बार 37 को माइनस कर दो, ठीक है। हमें ये ट्रिपलेट डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ये इसी से निकलता क्वेश्चन। तो 2 इंटू आ जाएगा 7, 5, 12, 7 इंटू 2, 144 पी स्क्वायर। तो 144 पी किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार टेट के क्वेश्चन में, इसे निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा होगा हमारे भाइयों को। तो वही इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ऐसा नहीं है, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 7, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की, भाई इसकी वैल्यू पूछिए। अगर हम ये कहें कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1/x की, तो वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, भाई क्या मिलेगी, x की पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x की पावर 5, ऐसा कर सकते हैं भाई। इक्वल टू हमें जो भी निकल के आएगा तो हम यह कह सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और साथ में हमारे पास प्लस में होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, कुछ ऐसा करके, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसमें से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले
अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं तो याद रखो डायरेक्टली क्यूब निकालने का तरीका होता है पी क्यूब माइनस 3p। ये सिंपल तरीका है, पी क्यूब माइनस 3p करेंगे हम तो 49 का क्यूब भाई वो 7 का क्यूब होता है 243, तो यहाँ 243 माइनस कर देंगे 21 तो 322 आएगा। ये तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। अब हम निकालते हैं वैल्यू x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4। तो हम पहली वैल्यू निकालनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की, जिसकी वैल्यू होती है पी स्क्वायर माइनस 2। तो पी स्क्वायर 49 माइनस 2 47। फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका फिर से करेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47 का स्क्वायर माइनस 2। आंसर आएगा हमारा इसका जो टोटल सॉल्व करने के बाद 2207। ठीक है, हम इसे माइनस कर देंगे 2207, हमारे पास एक राइट आंसर आएगा 2207। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये देखो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे हमें पता चल गया ये कैसे निकालना था। तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू 2207 इंटू 7, यही तो है यहाँ पर, यहाँ आएगा 2207 इंटू 7 9 4 15449। अब भाई इसकी हमने अभी देखा था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब इसमें से हम 449 माइनस कर देंगे 1/x क्यूब की वैल्यू मतलब 322। जब हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर नंबर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।